डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस सुप्रीम कोर्ट का केस है और बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह एक एक्ट को लेके है। जैसा कि इस एक्ट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, यह एक्ट है SC/ST एक्ट 1989 का। जो ये एक्ट है यह जो है इस कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि अगर हम इनकी जाति को लेकर के कोई भी गलत टीका टिप्पणी करते हैं और सार्वजनिक स्थान पे करते हैं तो यह गलत माना जाता है और इसके तहत जो भी कोई पर्सन ऐसा करता है वह इस एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा। तो आज के जो केस का मुद्दा था वो इसी एक्ट को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मसला जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और यह बात पूरी विस्तार से जाने कि इस एक्ट के तहत कौन सा ऐसा अपराध था जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। जैसा कि जो फैक्ट रहता है केस का वो कुछ यूं रहता है कि एक पर्सन थे जो अपने किसी काम को लेके, खेती बाड़ी का कोई काम था, वह जो है जाते हैं अपना काम कराने के लिए और वह काम राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में था। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे उनकी एक पर्सन से झगड़ा लड़ाई हो जाता है और वो पर्सन जो है यही SC/ST वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो देखिए, जब दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो पर्सन इस एक्ट के तहत आते थे वह जो है जा करके अपना एक FIR पुलिस में करा देते हैं और कहते हैं कि जातिगत टिप्पणी इन्होंने सार्वजनिक स्थान पे हमको दिया, कहा और हमको डराया धमकाया। तो जैसा कि इस एक्ट का जो सेक्शन 31R है और 31S है, इसके तहत ये जो पर्सन थे इनको अपराधी माना गया और इनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज हो गई और कार्रवाई वगैरह आगे की सुनवाई के लिए चली गई। अब तब इन्होंने ये कहा कि जो मेरा लड़ाई झगड़ा दोनों लोगों का हुआ वह सार्वजनिक स्थान पे नहीं हुआ, इनका कहना था। और हम लोगों के बीच ऐसे ही झड़प हुई और पर वहां पे कोई नहीं था। जब लोग पहुंचे तो झड़प खत्म हो चुकी थी। देखिए, यहाँ पे जब मुद्दा मेन यही था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है कि जो है क्या यह जो मामला था क्या सच में सार्वजनिक स्थान पे ऐसी टीका टिप्पणी इस एक्ट के तहत उन पर्सन के साथ की गई थी या नहीं की गई थी। तो देखिए, जब इनकी सुनवाई के लिए बात FIR वगैरह हो गया आगे बढ़ती है तो सबसे पहले ये हाई कोर्ट में जाते हैं अपना मसला लेके और इनका ये कहना रहता है कि जो है ये हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और इस आपराधिक कार्रवाई को ही रद्द कर दिया जाए, मेरे FIR को रद्द कर दिया जाए। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट को CRPC के सेक्शन जो 482 होता है उसके तहत एक अधिकार दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि जो FIR कराई गई है वो गलत है, यह देख करके उन्हें पता लगे तो वह FIR को रद्द कर सकते हैं। तो इसीलिए यह पर्सन पहले हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ FIR को रद्द करने से मना कर दिया, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कह दी। अब देखिए, तब यह पर्सन जो थे वो अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह यानी 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी। देखिए, जैसा कि कोर्ट ने जब सारा मसला जाना और समझा कि यह जो केस था वह था SC/ST एक्ट का सेक्शन 31R और 31S, जो कि यह कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे अगर इस एक्ट के तहत किसी पर्सन के ऊपर जातिगत टिप्पणी की जाती है या उसे डराया धमकाया जाता है, सार्वजनिक स्थान पे उसकी जाति को लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, तो वो उसे अपराध माना जाता है इस एक्ट के तहत और वह व्यक्ति अपराधी माना जाता है जो इस तरह की हरकतें करता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इसमें जो है मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था कि यही कि क्या यह सार्वजनिक स्थान पे हुआ था या नहीं। जैसा कि इस एक्ट के तहत जो सेक्शन है यह तभी अप्लाई होता है जब कोई पर्सन इस एक्ट के तहत यानी कि किसी व्यक्ति को जो है इस तरह की जातिगत टिप्पणी करता है कि वह सार्वजनिक स्थान पर टिप्पणी हो
तो जब तक सार्वजनिक स्थान पे नहीं होती है तब तक यह जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने यही मुद्दा जाता है कि क्या यह जो हरकत की गई थी वो सार्वजनिक स्थान पे हुई थी या नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या बातें कही, क्या जजमेंट दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी स्थान को सार्वजनिक दृष्टि में होने के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि आम लोग कथन को सुन सकें। एपील कोर्ट का ये कहना था कि अगर बंद कमरों के बीच दो पर्सन कितनी भी जातिगत टिप्पणी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पे वो सार्वजनिक स्थान पे नहीं माना जाएगा। तो अगर आप इस तरह की टीका टिप्पणी करते भी हैं तो उसे वहां पे गुनाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान नहीं है। तो यही यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि सार्वजनिक दृष्टि में होने के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहां पे आम लोग उस कथन को सुन सके और देख सके कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए और आप दोनों ने इस तरह के कथन, मतलब आपको किसी पर्सन ने ऐसा कहा, जातिगत टिप्पणी वगैरह किया। आप देखिए कि जब कोर्ट ने यह बात सार्वजनिक दृष्टि में क्या है यह बात जब स्पष्ट की, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि यदि घटना किसी निजी कार्यालय के दायरे में होती है, यहाँ पे जो कार्यालय था वो राजस्व निरीक्षक का कार्यालय था, तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि यदि घटना किसी निजी कार्यालय के दायरे में होती है जहां आम लोग मौजूद नहीं होते तो यह सार्वजनिक दृष्टि की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। यानी कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऐसी जगह पे यह घटना होती है जो कि निजी कार्यालय के दायरे में आती है और वहां पे आम लोग मौजूद नहीं रहते और तब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसे सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा। देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि अदालत ने पाया कि कथित घटना राजस्व निरीक्षक के कार्यालय के अंदर हुई थी, जहां कथित दुर्व्यवहार के समय केवल शिकायतकर्ता और आरोपी ही मौजूद थे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो सबूत, जो चीजें मिल रही हैं उसके अनुसार तो यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में थे तो उस समय सिर्फ वहां पे अपील करता थे और शिकायत करता थे, दो ही लोग वहां पे मौजूद थे और वहां पे कोई नहीं था। और जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा मतलब खत्म हुआ, बातचीत खत्म हुई, तब आम लोग मतलब दूर से सुन करके तब वहां पहुंचते हैं, तो किसी ने सुना नहीं था कि क्या बातें हुई। यह सब बातें कोर्ट में जो है सबूत के तौर पर जो भी प्रस्तुत वगैरह किया गया हो, तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि दुर्व्यवहार के समय केवल शिकायतकर्ता और आरोपी ही मौजूद थे, अन्य अधिकारी घटना के बाद ही पहुंचे, इसलिए सार्वजनिक दृश्य का आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं था। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक वाला बात कही गई, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह संतुष्ट नहीं हो पाया, मतलब कि यह प्रूफ नहीं हो पाया कि वह सार्वजनिक दृष्टि में हुआ था। तो सार्वजनिक दृष्टि में जब हुआ ही नहीं तो वह अपराध नहीं माना जाता है। वही कोर्ट ने कहा कि इस घटना में यही हुआ कि दो ही लोग मौजूद थे, एक तो आरोपी, एक शिकायतकर्ता, और जो भी अधिकारी वगैरह थे वो सब बाद में पहुंचते हैं, जो भी अन्य लोग भी थे वो सब बाद में पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसे क्या नहीं माना गया, इसे सार्वजनिक दृश्य नहीं माना गया। हरियाणा राज्य वर्षित भजन लाल 1992 का एक केस का सुप्रीम कोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध नहीं लगते, वह हाईकोर्ट को कार्रवाई को रद्द करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 का यूज करना चाहिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या किया था, जब ये पर्सन अपना जो है लेकर के अपनी याचिका जाते हैं हाईकोर्ट में कि हमारे एफआईआर को रद्द कर दिया जाए क्योंकि सार्वजनिक दृश्य में यह घटना नहीं हुई थी, तो हमें जो है इस मसले में नहीं फंसाया जा सकता। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने उनकी जो है याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि कार्रवाई मतलब आगे बढ़ाई जाए। अब देखिए तब जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि जब हाईकोर्ट को लगे केस का हवाला दिया, हरियाणा राज्य वर्षित भजन लाल 1992 का केस था, जिसमें हाईकोर्ट को यह बात कही गई थी, इस केस में यह बात कही गई थी कि अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगे कि प्रथम दृष्टि में ही कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 482 जो हाईकोर्ट को यह सख्ती दिया गया है कि एफआईआर अगर लगे कि हाँ सही नहीं है, झूठी है या कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो वहां हाईकोर्ट जो है इस सेक्शन का यूज करके कार्रवाई को रद्द कर सकती है, एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि हाईकोर्ट को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ ऐसा नहीं किया था। तो आगे कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता का अपील कोर्ट ने यहाँ स्वीकार किया और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
और अपीलकर्ता के खिलाफ जितनी भी आपराधिक कार्रवाइयां थी सबको खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए, ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस जजमेंट से हम लोगों ने क्या बात समझी? इस जजमेंट से हम लोगों ने यही समझा कि जैसा कि जो यह अधिनियम है SC/ST एक्ट का 1989 का, यह जो एक्ट है 1989 का, वो यह बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति, इस वर्ग के व्यक्ति को यदि जो है जातिगत टिप्पणी सार्वजनिक स्थान पे करता है या फिर डराता धमकाता है सार्वजनिक रूप से, तो वह अपराधी माना जाएगा। इसका सेक्शन 31R और 31S यही कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सार्वजनिक स्थान, वही जो है कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक दृष्टि, अगर सार्वजनिक स्थान था भी तो सार्वजनिक दृष्टि में नहीं था, वहां लोग मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ इसे सार्वजनिक दृष्टि मानने से मना कर दिया। और ये जो पर्सन थे, जो अपीलकर्ता थे, उनके ऊपर जितनी भी मतलब ये आरोप जितना भी लगाया गया था उसको रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नए केसों जानकारी इसमें आपको अवगत करती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।